लास्ट क्लास में क्लोजर हुआ था। क्लोजर समझ में आ गया सभी को? क्लोजर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये समझ में सभी को आ गया? ओके। गुड मॉर्निंग विकास। देखिए, एक मैं यहाँ पे लास्ट ही क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आज भी क्लोजर यूज करना है, तो मैं एक बार बस एज रिवाइज टाइप करना चाहता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, बोल दे रहा हूँ यहाँ पे। एक रिलेशन है, ठीक है, गिवन रिलेशन आर आपको दिया गया है। ए, बी, सी, डी और ई, ये कोई रिलेशन दिया गया। एंड एफ डीज आपको दी गई है। जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो आपको यहाँ पे दी गई है। ए बी टेंस टू सी, सी टेंस टू डी और डी टेंस टू ई, ये आपको दिया गया है। तो बोला गया फाइंड, ये गैप ना किया करो अमन। पिछली क्लास नहीं की हो तो इसको ध्यान से समझना, जो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम होगी पूरी क्लास में, ठीक है। फाइंड ए बी प्लस, सॉरी ए प्लस फाइंड करना है आपको, बी प्लस फाइंड करना है आपको, सी प्लस फाइंड करना है और ए बी का प्लस फाइंड करना है। ये चारों आपको यहाँ पे फाइंड करना है। चलिए पहले आप लोग बताइए ए प्लस क्या होगा। ओके अमन, ध्यान से सुनना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई करना। बस ध्यान से सुनना है इसको मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यही डिपेंड करेगा पूरा पूरी पूरी क्लास पे। इसे हम क्लोजर बोलते हैं। क्या प्लस का मतलब क्या बोलते हैं? क्लोजर। ए प्लस ए होगा, वेरी गुड। अंशुमान, राजकुमार, प्रतीक, आंसर सही आ रहे हैं। सभी को पता है, ध्यान रखना। क्लोजर ऑफ ए, क्लोजर ऑफ ए, क्लोजर ऑफ ए का मतलब होता है यहाँ पे ए प्लस, ठीक है। क्या होता है? क्लोजर ऑफ ए बोलो या तो ए प्लस लगा दो, इक्वल टू, ये खुद का खुद से होता है, खुद का खुद से होता है, ये कंफर्म मतलब ए का ए होगा। बाकी चेक करो, क्या हम ए से कहीं पर जा सकते हैं? अमन ध्यान से सुनना, क्या हम ए पर कहीं ए से कहीं जा सकते हैं? नहीं, कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे ए बी से सी पे जा सकते हैं मगर ए से कहीं नहीं जा सकते। जब ए से कहीं नहीं जा सकते तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। क्लोजर ऑफ बी, अमन ये समझ में आई बात? एक दो और देख लो। क्लोजर ऑफ बी, बी प्लस मतलब बी प्लस निकालो, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, सभी का सही है। बी प्लस में क्या आएगा? बी तो रहेगा ही रहेगा। बी से कहीं और जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। अगर कहीं और नहीं जा सकते हैं, सिर्फ बी ही होगा। ये भी आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्लोजर, क्लोजर ऑफ सी, क्लोजर ऑफ सी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा सी प्लस। अब ध्यान से सुनना अमन, सी से, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। सर बी से भी होगा, जी जी, ठीक। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी तो रहेगा ही रहेगा, सी रहेगा। और इसके बाद सी से देखिए कहीं जा सकते हैं क्या? सी से जा सकते हैं डी पर। सी से कहाँ जा सकते हैं? डी पर। तो मैंने बताया था यहाँ पे क्या करना आपको, ये तो हो गया आपका सी, सी से डी पर जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लोगे क्या, सी के अलावा क्या होगा आपके पास? डी भी होगा। क्या होगा? डी भी होगा।
यहाँ पे सिर्फ एक ही रहेगा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं क्योंकि सेट ऑफ एट्रीब्यूट भी आगे आएंगे। तो सी डी, और यहाँ पे आप बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो सी टेंस टू क्या है, डी है, इसको आप यूज कर रहे हो, ठीक। इसके बाद आगे आप ध्यान से सुनो, आप सभी जो भी जिनको प्रॉब्लम हो, सी से कहीं जा सकते हैं डी पे, डी से कहीं और जा सकते हैं क्या, डी से ई पर जा सकते हैं, जहां से जा सकते हो वहां पर, वहां तक जाना है आपको। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, आप सी तो है ही है, डी है ही है, यहाँ पर डी से ई पर भी आप जा सकते हो। तो क्या हो जाएगा, सी डी ई। अब यहाँ लिख लेना हमने क्या यूज किया, डी टेंस टू ई होता है, ये हम दिया गया है आपको, इसलिए क्या होगा, सी डी होगा। ई के बाद है क्या कुछ है, ई के बाद कुछ यहाँ पे दिया गया है कि ई से कहीं और जा सकते हो, नहीं, ई से कहीं और नहीं जा सकते हो। इसका मतलब हो जाएगा सी ऑफ क्लोजर जो होगा, सी का जो क्लोजर होगा वो क्या हो जाएगा, सी डी और ई। एक साथ लिख दो सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं यहाँ पे अलग अलग कॉमा के साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। वेरी गुड शिव। ए बी का क्या हो रहा है, ए बी सी डी ई, सही है, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, सभी का सही है। अमन समझ में आया कि नहीं, बताओ अमन। क्लोजर, क्लोजर ऑफ ए बी, ठीक है, ए बी का क्लोजर निकालते हैं अब, ठीक, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ए बी का प्लस, ए बी का प्लस। अब बताओ, तुम ही बताओ अमन, ए बी का यहाँ पे क्या होगा, ए बी से कहाँ जा सकते हो, ए बी का तो ए बी होगा, ऐसे हो रहा है, ए बी का ए बी होगा, क्योंकि जो जिसका हम निकालेंगे यहाँ पे वो तो खुद रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी तो रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में ए बी से कहाँ जा सकते हो, सी पर, ओके अमन, ए बी से सी पर, तो सी भी रख दो। ए बी से कहाँ जा सकते हो, सी पर, तो सी भी यहाँ पे आ गया। सी से कहाँ जा सकते हो, डी पर, ओके समझ में आ गया, मतलब यहाँ से ए है, बी है, सी से कहाँ जा सकते हो, डी पर। और आपको ये भी पता है कि ये क्या है, ए बी सी और डी, डी से कहाँ जा सकते हो आप, ई पर, मतलब कंप्लीट हो गया आपका। ये आपका क्या है, ए बी का प्लस है, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। यहाँ रूल लिखना हो लिख दिया करो, ठीक है। रूल में क्या है कि यहाँ से हमें पता है कि ए बी टेंस टू क्या होता है, सी होता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। यहाँ पे सी टेंस टू डी होता है, और यहाँ पे डी टेंस टू ई होता है। चलिए बताइए आप लोग, ये क्लियर है सभी का, ये हो जाएगा। ओके, चलिए आज का टॉपिक जो है उसकी बात करते हैं यहाँ पे। इसको लिख लेना सभी लोग, हो गया होगा आई होप। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी सब के सब एट्रीब्यूट हैं। चलिए मेरे हटा रहे थे, देखिए अब यहाँ पे हम फाइंड करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है टू फाइंड, टू फाइंड सुपर की, सुपर की एंड कैंडिडेट की, एंड कैंडिडेट की
फ्रॉम द गिवन रिलेशन, फ्रॉम द गिवन रिलेशन। आपको कोई रिलेशन दिया जाएगा, कोई टेबल आपको दी जाएगी। रिलेशन मतलब क्या होता है, टेबल होती है। आपको कोई रिलेशन, कोई टेबल दिया जाएगा, ठीक है। यहां से क्या करना है आपको, सुपर की फाइंड करना है और कैंडिडेट की फाइंड करना है। चलिए देखिएगा, तो पहले बताइए आप लोग, सुपर की क्या होता है, सुपर की और कैंडिडेट की क्या होता है। जी प्रिया, गुड। तो यहाँ पर क्या है, तो बोल सकते हो द एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स, the attribute or set of attribute, set of attribute set of attributes which uniquely, very good Rajat, good। अरविंद सही है, प्रिया वेरी गुड, रोहित सही है। एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट that determines, determines all the attribute, all the attribute। अब मैं यहाँ के हिसाब से लिख रहा हूँ, attributes of the table, of the relation, of the relation, okay, of the relation called, called सुपर की। मतलब यहां पर अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट जो सारे के सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर ले, अभी आप समझ, डिटरमाइन करने का मतलब उसके थ्रू हम सारा एट्रीब्यूट निकाल लें। जैसे पिछले एग्जांपल में ए बी था, तो ए बी के थ्रू हमने सारे एट्रीब्यूट को निकाल लिया था, ए बी सी डी ई, ठीक। ऐसे ही सेकंड पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, द एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट और मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट, ये सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट, सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट that determines all the attribute, all the attributes of the relation, of the relation called कैंडिडेट की। ये चीजें अगर आपको थोड़ा कम समझ में अगर आई होंगी, ठीक है, तो 100% अभी समझ में आ जाएगा एक एग्जांपल करते वक्त। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने सुपर की निकाल लिया तो आप कैंडिडेट की भी निकाल सकते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। तो पहले इसको लिख लीजिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे कराने की जरूरत आपको नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100% आप समझ जाओगे। जैसे पिछले एग्जांपल में ए बी आपका एक सुपर की था, ए बी क्या था आपका, एक सुपर की था। क्यों, क्योंकि ए बी से हमने क्या किया था, याद है आपको ना। पिछले एग्जाम में कहना चाहता हूं कि ए बी है, यहाँ पे क्या है, ए बी है। तो ए बी ने क्या किया था, ए बी सी डी और ई,
इतने एट्रीब्यूट थे टेबल में, सबको डिटरमाइन किया था, सबको डिटरमाइन किया था, इसलिए बोलेंगे कि ए बी आपका क्या है, एस के, ए बी क्या आपका एक सुपर की है। ठीक, अगर ये सुपर की मिनिमल होता है तो वही क्या हो जाएगा आपका, कैंडिडेट की हो जाएगा, आप सभी को पता है। अगर ये सुपर की क्या होता है, मिनिमल होता है, तो यही क्या हो जाएगा आपका, कैंडिडेट की भी हो जाएगा। कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इरेज करें। चलिए देखिएगा, आइए एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं, ठीक है। मिनिमल का मतलब, आंचल, अभी ये समझ लो, अभी बस इस एग्जांपल में समझा दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू मिनिमल का मतलब क्या होता है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द, एग्जांपल है, फाइंड द ऑल कैंडिडेट की, कैंडिडेट की ऑफ द रिलेशन, कीज ऑफ द रिलेशन आर, आर में आपको दिया गया है ए बी सी डी और ई, ये आर में दिया गया है, विथ फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये दिया गया आपको ए बी टू सी, ए बी टू सी और सी टू डी, सी टू डी और डी टू ई, डी टू ई। ठीक, चलिए यही दिया, अगर मैं एक पिछला एग्जांपल ले रहा हूँ डी टू ई, या फिर सॉरी यहाँ पे एक दो और ऐड कर दे रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे बी टू ए सी टू बी, बी टू ए सी टू बी। ठीक है, मैं फिलहाल सुपर की इसमें नहीं बोला, मैं सुपर की भी एक दो फाइंड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बस सिर्फ सोल्यूशन देखिएगा। चलिए, सबसे पहला काम देखिए ये होगा यहाँ पे, सबसे पहला काम होगा कि जितनी चीजें लेफ्ट में आपको दी गई हैं, जितनी चीजें कहाँ दी गई हैं आपको, लेफ्ट में दी गई हैं, जितनी भी चीजें लेफ्ट में दी गई हैं, तो लेफ्ट में जो चीजें दी गई हैं, आप जैसे ये आपके पास क्या है, गिवन है ना, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, तो लेफ्ट में देखिए क्या, सी है, लेफ्ट में ए बी है, लेफ्ट में डी है, लेफ्ट में बी है, यहाँ भी सी ही है, तो मतलब जो लेफ्ट में होता है उसी के चांसेज होते हैं सुपर की और कैंडिडेट की होने के। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एक एक करके निकाल लेते हैं यहाँ पे, एक एक करके निकाल लेते हैं, तो रूल्स वगैरह तो अलग हैं, बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको ये समझाना चाह रहा हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू कि मिनिमल का मतलब क्या होता है, सुपर की का मतलब क्या होता है, कैंडिडेट की का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर आप एक बार समझ जाएंगे, एक निकालना सीख लेंगे, तो कैसे सब निकलेंगे वो बता दिया जाएगा आपको। तो सबसे पहले मैं किसको चेक कर रहा हूँ, ए बी को लेके चेक कर रहा हूँ, तो मुझे क्लोजर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, क्लोजर निकालना, किसका क्लोजर, जो भी लेफ्ट साइड में होगा उसका क्लोजर निकालना होगा। ठीक है, तो पहले मैं निकालूंगा क्लोजर ऑफ ए बी, क्लोजर ऑफ ए बी, ध्यान रखना। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबका क्लोजर निकाल लो, जिसके थ्रू सारे एट्रीब्यूट आ रहे होंगे वो आपका सुपर की हो सकता है। ठीक है, वो सुपर की हो सकता है, अगर वो मिनिमल है तो कैंडिडेट की हो जाएगा। तो क्लोजर ऑफ ए बी, क्लोजर ऑफ ए बी, तो ए बी का क्लोजर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस, क्या हो जाएगा, ए बी प्लस। तो बताइए अभी आप लोगों ने निकाल के आया था कि नहीं आया था, सभी लोग बताओ,
तो अब ए बी का जो क्लोजर होगा, मैं यहाँ पे एक लाइन में लिख लूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए आपको, कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए बी, ए बी तो रहेगा ही रहेगा, और ए बी से सी मिल जाएगा, सी से डी मिल जाएगा, डी से ई मिल जाएगा। यहाँ बताओ कोई प्रॉब्लम है किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ आप लिख सकते हो हेयर ए बी finds determines all the attributes of the relation are hence। तो अगर मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी क्या होगा, सभी एट्रीब्यूट को निकाल रहा होगा तो क्या कहलाएगा, सुपर की कहलाएगा नहीं कहलाएगा? हेंस ए बी इज अ सुपर की। बताओ ये समझ में आया सभी को? ये जो बात यहाँ बोली गई ये समझ में आई? ए बी सुपर की होगा कि नहीं होगा? अब आप बताइए, अब हम चेक कर लेते हैं कि आपका ए बी कैंडिडेट की भी है कि नहीं है। आपका ए बी कैंडिडेट की है कि नहीं है? ठीक, देखिए अब हम मिनिमल चेक कर रहे हैं, तो मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं एज ए पॉइंट, ऐसे ही चेक। ठीक है, मैंने सिंपल सी बात, मैंने मान लिया यहाँ पॉइंट मान लिया, चेक ए बी इज मिनिमल आर नॉट। आंचल ध्यान से समझना, अभी आपका क्वेश्चन था मिनिमल और नॉट। ठीक है, तो अब आप ये बताइए ए बी में कितने एट्रीब्यूट हैं? ए बी में कितने एट्रीब्यूट हैं? ए बी में जो आपके ये सुपर की उसमें कितने एट्रीब्यूट हैं? अरे इसमें इसमें ए बी का मतलब दो हैं। ए बी का मतलब कितने हैं? दो हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो। अगर मैं पूछ रहा हूँ ए बी में कितने एट्रीब्यूट है, तो कितने हैं आपके? दो एट्रीब्यूट हैं। कितने हैं? दो हैं। क्लियर हुई बात? दो। अगर देखिए ए अगर सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर लेगा, या तो बी डिटरमाइन कर लेगा, समझना बात को। अगर ए ने अकेले कर लिया या फिर बी ने अकेले कर लिया, ठीक है, ए ने अकेले कर लिया या फिर बी ने अकेले कर लिया, तो ध्यान देना वहां पे कि ए तब आपका मिनिमल हो जाएगा या बी मिनिमल हो जाएगा, तो ए बी मिनिमल नहीं होगा। ठीक, तो पहले हम ए को चेक करते हैं, क्या निकालते हैं? ए प्लस। नाउ अगर ए ने पूरा डिटरमाइन कर लिया, तो ए आपका ए भी तो मिनिमल नहीं रह जाएगा ना, क्योंकि तब ए भी बड़ा हो जाएगा, ए उसका क्या हो जाएगा? छोटा पार्ट हो जाएगा। तो पहले ए को कैलकुलेट करो। आप लोग बताओ क्या आएगा यहाँ पर? ए का पूरा देखना, पांच है यहाँ पे, ए बी टू सी टू डी टू ई, बी टू ए और सी टू बी। सिर्फ ए आएगा ना? सभी को पता सिर्फ क्या आएगा? ए आएगा। क्लियर? चलिए बी का बताइए, बी प्लस। ओके, वेरी गुड रजत, गुड गुड, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो बी का बताइए सभी लोग कंप्लीटली, पूरा देखना, पूरा का पूरा। बी। ओके, वेरी गुड। बी ये नहीं होगा प्रिया, और भी कुछ होगा। देखिए बी से क्या होगा, ध्यान रखना, बी तो रहेगा ही रहेगा, और बी से क्या निकल आ रहा है? ए निकल के आ रहा है। तो अब ए भी मिल गया, क्या मिल गया? ए बी। ध्यान से देखो आप सभी, क्या मिल गया? ए बी। ठीक है, ए बी मिल गया, तो ए बी से क्या मिल सकता है हमको? सी मिल सकता है। इसको अरेंज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी से क्या मिल सकता है आपको? सी मिल सकता है, और सी से डी मिल सकता है, और डी से ई मिल सकता है। समझ गए कि नहीं आप? अब बताइए ई से तो कुछ है नहीं आगे, ठीक है, और पांच ही एट्रीब्यूट हमारे पास, तो पांचों मिल गए कि नहीं मिल गए? मेरा कहने का मतलब बी प्लस, बी प्लस
तो आप ये बताइए बी प्लस में क्या आ गया, ए बी सी डी ई, तो बताइए बी सुपर की होगा कि नहीं होगा, और बी सुपर की के साथ साथ कैंडिडेट की भी होगा। क्योंकि बी तो अकेले है ना, इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता। तो आप बताइए अगर बी कैंडिडेट की है तो क्या कभी ए भी कैंडिडेट की हो सकता है? आंचल मिनिमल का मतलब समझ में आया? अब देखिए बी अगर अकेले निकाल पा रहा है तो ए भी मिनिमल नहीं रहा। अब ए भी मिनिमल नहीं रहा, मतलब सबसे छोटा नहीं रहा। अगर बी से हम ना निकाल पाते, ठीक है, बी से एट्रीब्यूट डिटरमाइन ना कर पाते, तब समझ जाती है आप कि ए बी से ही हमारा काम होगा, ए बी मिनिमल होता आपका। ओके आंचल, गुड। ठीक, तो यहां पे आप लिख सकते हैं, लिखना हो तो बी बी डिटरमाइंस all the attributes, all the attributes of relation R, hence B is a super key, B is a super key। जी जी, बट ये हो गया सभी का, मैं इसे अरेंज करूं? ओके, तो अब बताइए बी सुपर की होगा, लेकिन बी क्या होगा, मिनिमल है, तो इसलिए क्या होगा, कैंडिडेट की भी होगा। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं उसी में आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। देयरफॉर बी इज सिंगल एट्रीब्यूट, सिंगल एट्रीब्यूट, hence B is a candidate key of R। ठीक है, तो R का क्या हो जाएगा आपका, वो कैंडिडेट की हो जाएगा। चलिए, अब ए बी यहाँ पे कैंडिडेट की होगा कि नहीं होगा, बताइए ए बी। देयरफॉर ए बी इज नॉट अ कैंडिडेट की ऑफ आर। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, सभी को पता है ए बी कैंडिडेट की नहीं होगा, ए बी सुपर की होगा लेकिन कैंडिडेट की नहीं होगा। अब आई थिंक आपको और क्लियर हो चुका होगा सुपर की, ठीक है, और कैंडिडेट की का मतलब। चलिए आइए, अब एक से ज्यादा क्यों नहीं, रजत ए भी हो सकता है, ठीक है, ए हो सकता था वहां पे, ठीक है, अगर ए कैंडिडेट की होता तो बी भी कैंडिडेट की हो सकता, लेकिन ए भी नहीं होता। फिर हो सकता है एक से ज्यादा मिलकर क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, सी अगर ए निकाल पा रहा है तो ए भी सी के है, बी भी सी के है, तो ये तो ए और बी तो अलग अलग हो गए ना दोनों, ए भी दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। चलिए देखिए, तो मेरा मेरा क्वेश्चन ये था, सॉरी क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन कहाँ गया, ये क्वेश्चन था ना। देखो ध्यान से आप लोग, क्वेश्चन ये था आपका, ए बी टू टेंस टू सी। अब सी लेफ्ट में है, सी को चेक कर लो, सी का क्लोजर निकाल लो, क्या सी आपका सुपर की है, पहले सुपर की चेक करो। अगर सुपर की होगा तो 100% क्या होगा, कैंडिडेट की भी हो, क्योंकि सिंगल है।
ठीक, तो बताओ सी आपका सुपर की होगा कि नहीं होगा? नाउ सी, सी से क्या निकल रहा है? सी से पहले तो सी निकल रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो, पूरा कंप्लीट देखो। देखिए, सी, सी से सी निकल रहा है, सी से डी है, सी से क्या है? डी है, और डी से ई है, ध्यान रखना। ठीक, तो मैं इतना लिख दे रहा हूं पहले, सी से डी है, और डी से क्या है? ई है। अब ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे, सी से सी से बी भी है, सी से क्या है? बी भी है, इस चीज का ध्यान रखना, सी से क्या है? बी भी है, ठीक, तो सी से बी है, सी से बी भी है, पूरा देखना, देखा करो, उसके बाद बताया करो आप है कि नहीं है। बी से ए भी है, बी से क्या है? ए है, तो कैसे भी आप पूरा चेक करोगे एक साथ, बी से क्या है? ए भी है, इसका मतलब है बी से ए भी आ गया, तो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक। तो सी प्लस में क्या मिल गया आपको? ए, बी, सी, डी और ई, ठीक, समझ गए विकास? या जो भी लोग हैं, सी डी ई जो बता रहे थे आप लोग, सी से बी भी है तो सिंपल सी बात है, क्या होगा? बी होगा, बी से ए भी है तो ए भी होगा। डबल टाइम मत लिखना है आपको, सिंगल टाइम ही लिखना है, ठीक है, इसके बाद भी कुछ होता है तो मत लिखिएगा उसको। ओके, अब बताइए सी सुपर की है कि नहीं है? देयरफॉर सी इज है सुपर की एंड आल्सो कैंडिडेट की, क्यों? ठीक है, एंड आल्सो कैंडिडेट की। सी सुपर की के साथ साथ क्या क्या है? कैंडिडेट की भी है, ठीक है, तो आपको दो कैंडिडेट की मिल चुकी हैं, एक बी और एक सी मिल चुकी है यहाँ पे, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। चलिए आप लोग खुद बताइए, अब क्वेश्चन पे जाइएगा, जो आपका क्वेश्चन था, इसमें किसको चेक चेक करना है आपको? डी को करना है, बी तो है ही है, सी निकल ही गया, दो और एक सिर्फ डी बचा है, क्योंकि देखिए इसमें लेफ्ट में ए बी था, ए बी होने चेक कर लिया, सी को चेक कर लिया, डी को चेक करेंगे, बी तो हो ही चुका है, सी भी हो चुका है, लेफ्ट वाले को चेक करना था बस, ठीक है, बी तो है ही है, बी तो कैंडिडेट की हो चुका है, आपका सिर्फ डी को चेक करना, समझ रहे हो ना आप लोग? मैं इस क्वेश्चन के थ्रू बस आपको ये निकालना चाह रहा हूँ कैंडिडेट की क्या होती है, बस डी नहीं है। चलिए देख लेते हैं, क्लोजर निकालिए, क्लोजर ऑफ डी, क्लोजर ऑफ डी, ठीक, तो डी प्लस, डी प्लस क्या होगा? चलिए यहां देख लीजिए आप, डी प्लस, डी से बस ई मिल रहा है, डी से बस ई मिल रहा है, ठीक है, डी से क्या मिल रहा है आपको? ई मिल रहा है, डी है, डी से क्या मिल रहा है आपको? ई मिल रहा है, ठीक है, तो ये क्या है? सुपर की नहीं है, डी, देयरफॉर डी इज नॉट सुपर की। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, नॉट आ सुपर की, हेंस नॉट आ कैंडिडेट की। तो बताइए यहाँ पे, जो अगर मैं लिस्ट करूं, यहाँ पे बी और सी क्या है? बी और सी क्या है यहाँ पे? कैंडिडेट की है, बी और सी क्या है आपका? कैंडिडेट की है, देयरफॉर देयरफॉर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की इक्वल टू क्या हो गया? बी हो गया, और क्या हो गया? सी हो गया। अच्छा, एक चीज और आपको याद है, मैंने आपको फाइंड आउट करवाया था यहाँ पे, प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट
एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कुछ याद है किसी को? पार्ट ऑफ कैंडिडेट की ना, कैंडिडेट की का पार्ट क्या होता है, या कैंडिडेट की, या कैंडिडेट का पार्ट क्या होता है आपका? प्राइम एट्रीब्यूट। तो यहाँ आप लोग बता सकते हो प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं जो कैंडिडेट की में हो? जी जी, जो कैंडिडेट की में होता है वो क्या होता है? प्राइम एट्रीब्यूट होता है। वेरी गुड। बी सी क्या है? प्राइम एट्रीब्यूट है। बी और सी क्या है यहाँ पे? बी और सी ये क्या है? प्राइम एट्रीब्यूट है। और नॉन प्राइम क्या हो गए? जो कैंडिडेट की नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ए, डी और ई, ये क्या हो गया? नॉन प्राइम। बताओ समझ गए कि नहीं आप लोग? वो तो मैं ऐसे लिख दिया प्राइम और नॉन प्राइम, बाकी तो समझ गए आप। ओके।